Fundamental Classes Faridabad YouTube channel. Study material from Fundamental Classes next door shopping mall, Sector 76, Faridabad. Students, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Today we would discuss chapter 1 of science subject of 7th class. Chapter 1 Nutrition in Plants. पौधों में पोषण. फॉलोइंग पॉइंट्स वुड बी डिस्कस्ड. निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा होगी. नंबर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में पोषण. नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण. नंबर 3 ऑटोट्रोफ्स एंड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सपोषी और सपोषी पोषण. हेटेरोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी और विषमपोषी पोषण. नंबर 5 फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण. नंबर 6 सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स, पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरा भोजन बनाना. नंबर 7 सम प्लांट्स आर हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैस्कटा अमरबेल, कुछ पौधे विषमपोषी होते हैं जैसे अमरबेल. नंबर 8 इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट, कीटभक्षी पौधा, पिचर प्लांट. नंबर 9 सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफ मशरूम प्लांट, प्रोफाइटिक पोषण, कुकुरमुता. सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रोफ्स, सेप्रोफाइटिक पोषण. 11 सिम्बाइसिस, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट, सहजीवन, कुछ कवक पौधों की जड़ों में रहते हैं. नंबर 12 सिम्बाइसिस इन लीचन, फंजाई एंड एल्गी लिव टुगेदर, सहजीवन, कवक और शैवाल या काई इकट्ठे रहते हैं. नंबर 13 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, रोल ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, NPK, मिट्टी में पोषक पदार्थों की आपूर्ति कैसे होती है, खाद एवं उर्वरक का योगदान. 14 रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरियम फॉर लेग्यूम प्लांट्स, फलियों के पौधों के लिए राइजोबियम सूक्ष्म जीव का योगदान. नंबर 15 सेल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म, कोशिका केंद्र, कोशिका द्रव. क्लास 7 चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट. नंबर 1 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में पोषण. मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. पौधों द्वारा भोजन का लेना और उनके शरीर द्वारा इसका उपयोग करना पोषण कहलाता है. नंबर 2 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में पोषण. प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, पौधे अपना भोजन खुद बना सकते हैं लेकिन जानवर और मनुष्य अपना भोजन खुद नहीं बना सकते. ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड, मनुष्य और जानवर पौधों पर अपने भोजन के लिए डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली. इनडायरेक्टली का मतलब है कि जैसे शेर हिरन को खाता है लेकिन हिरन पौधों को खाता है, तो इस प्रकार शेर भी पौधों से ही भोजन लेता है. ऑटोट्रोफ्स एंड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सपोषी और सपोषी भोजन. ऑटो सेल्फ, सेल्फ मीन्स स्वयं. ट्रोफोस नरिशमेंट, भोजन बनाना. प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, पौधे सपोषी होते हैं. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन. सपोषी भोजन में जीव अपना भोजन सरल पदार्थों से खुद बना सकते हैं, जैसे पौधे सपोषी हैं. हेटेरोट्रोफ्स एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी और
विषमपोषी भोजन, हेट्रोस अदर दूसरे, ट्रोफोस नरिशमेंट भोजन बनाना। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रोफ्स, जानवर और मनुष्य विषमपोषी होते हैं, ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट मेक देयर फूड एंड आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, जानवर और मनुष्य अपना भोजन नहीं बना सकते और ये पौधों पर निर्भर हैं। नंबर 5, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। फोटो मीन्स लाइट, प्रकाश, सिंथेसिस मीन्स टू मेक, बनाना। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड जनरली इन लीव्स with the help of green substance और pigment called chlorophyll present in leaves, पौधे अपना भोजन पत्तों में स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश और एक हरा पदार्थ होता है जिसको परनहरिम कहते हैं, जो कि पत्तों में होता है, उसकी सहायता से अपना भोजन खुद बना सकते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल परनहरित की सहायता से कार्बोहाइड्रेट्स अपना भोजन बना सकते हैं। पौधे कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज गिवन बिलो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नीचे दिखाई गई है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्रकाश और परनहरित की सहायता से शुगर और ऑक्सीजन बनाते हैं। ओवरऑल रिएक्शन फॉर द टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट अकर्स इन प्लांट्स, दिस इज द फिगर डिपिक्टिंग फोटोसिंथेसिस। चित्र में फोटोसिंथेसिस दिखाया गया है। प्लांट गेट्स वाटर फ्रॉम रूट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीफ सरफेस, पौधे जड़ों से पानी और पत्तों में छिद्र होते हैं जिसकी सहायता से वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऑक्सीजन विच इज मस्ट फॉर रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन गैस जो कि श्वास लेने के लिए जरूरी होती है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में पैदा होती है। डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पान लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशन, जैसा कि हमें पता है कि पौधे संवेद के द्वारा पानी को छोड़ते हैं, लेकिन मरुस्थलीय पौधों में जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं ताकि जो पानी का लॉस है संवेद के द्वारा वो काफ़ी कम हो सके। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट इन स्टेम ऑफ डेजर्ट प्लांट, प्रकाश संश्लेषण जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उसमें तने के द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है। नंबर 6, सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स, पौधों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरा भोजन बनाना। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हैं। फैट्स एंड ऑयल्स कैन बी मेड फ्रॉम देम, वसा और तेल कार्बोहाइड्रेट से बनाए जा सकते हैं क्योंकि इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। मेकिंग ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्स नाइट्रोजन, अगर प्रोटीन बनाना है तो हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन अबंडेंस बट प्लांट्स कैन नॉट कैप्चर इट, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में बहुत ज़्यादा होती है लेकिन पौधे इसको ले नहीं पाते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरिया दैट कैन कन्वर्ट gaseous nitrogen into a form which can be absorbed by plants, जड़ों में बैक्टीरिया होते हैं जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को पकड़ सकते हैं और उसको इस रूप में बना देते हैं ताकि उसको पौधे ले सकें। फार्मर्स ऑल्सो ऐड फर्टिलाइजर
विच इज़ रिच इन नाइट्रोजन। किसान भी उर्वरक डालते हैं जिसमें नाइट्रोजन होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन्स विद नाइट्रोजन। पौधे प्रोटीन को और विटामिन को नाइट्रोजन की सहायता से बना सकते हैं। सम प्लांट्स यूज हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैस्कटा, अमरबेल। कुछ पौधे विषमपोषी होते हैं जैसे अमरबेल। ये पौधे अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। देर आर सम प्लांट्स लाइक कैस्कटा, अमरबेल, येलो वायरी ब्रांचेस, जैसा नीचे चित्र में दिखाया गया है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे अमरबेल जो कि पीली तार जैसी शाखाएं होती हैं, विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री विच इज कॉल्ड होस्ट डिपेंड्स ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय होस्ट ट्री। अमरबेल अपना भोजन खुद नहीं बना सकती क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये जिस पेड़ पर होती है उस पेड़ से अपना भोजन लेती है। सिंस कैस्कटा डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, होस्ट इसमें पेड़ है, सो कैस्कटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। क्योंकि अमरबेल पौधे से अपना भोजन लेती है इसलिए ये परजीवी है। फोटो ऑफ कैस्कटा अमरबेल इज गिवन बिलो। अमरबेल का चित्र नीचे दिखाया गया है। इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट। कीट भक्षी पौधा, पिचर प्लांट। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कीट को हजम कर सकते हैं। पिचर प्लांट कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। पिचर प्लांट कीट को पकड़ सकता है और कीट को पचा सकता है। इट हैज़ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ पिचर और जग एंड अ पैक्स ऑफ लीव्स फॉर्म से लिड। जो पिचर प्लांट होता है उसके जो पत्ते होते हैं मटके की आकार के होते हैं या जग के आकार के होते हैं और उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो कवर की तरह होता है। इनसाइड द पिचर देर आर हेयर। उस मटके जैसी आकृति के अंदर बाल होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन पिचर, तो जब कीट मटका नुमा आकृति के अंदर जाता है, लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड इन द पिचर। उसका जो कवर है ऊपर वो बंद हो जाता है और कीट उसके अंदर बंद हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर। तो जो कीट है वो जो पाचक रस मटका रूपी आकृति में पैदा होते हैं उसके द्वारा कीट भक्षी पौधा उस कीट को हजम कर लेता है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफ जैसे मशरूम प्लांट जिसको कुकुरमुता बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक पोषण, कुकुरमुता। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms take in nutrients from dead and decaying matter is called सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोट्रोफिक पोषण ऐसा है जिसके अंदर जो जीव है वो मरे और जो सड़ रहे हैं पदार्थ उससे जो है अपना भोजन ले लेता है। सम ऑर्गेनिजम्स विद सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। तो ऐसे जीव जो कि सेप्रोट्रोफिक पोषण लेते हैं उनको सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। फोटो ऑफ मशरूम इज गिवन बिलो। कुकुरमुत्ते की फोटो नीचे दी गई है। नंबर 10 सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोफ्स, फंजाई। सेप्रोट्रोफिक पोषण, कवक। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लॉथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। कवक ऐसे पदार्थ जैसे अचार, चमड़ा, कपड़ा जो कि गर्म और नमी वाले स्थान में काफ़ी देर तक पड़े रहते हैं उस पर पैदा हो जाती है। फंजल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो कवक के बीजाणु होते हैं वो हवा में प्रेजेंट होते हैं। फंगस इज कॉटन लाइक थ्रेड्स स्प्रेड ऑन पीस ऑफ ब्रेड।
एक ब्रेड के टुकड़े के ऊपर रुई जैसे सफ़ेद धागे कवक होते हैं। मैनी फंजाई लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल बट सम फंजाई काज डिजीजेज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फंजाई जैसे यीस्ट और मशरूम काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई पौधों और जानवरों में बीमारियां भी पैदा करते हैं। सम फंजाई आर ऑल्सो यूज इन मेडिसिन्स। कुछ फंजाई या कवक दवाइयों में भी प्रयोग होते हैं। फोटो फंजाई या कवक ग्रोन ऑन ब्रेड इज शोन बिलो। ब्रेड पीस के ऊपर कवक नीचे चित्र में दिखाया गया है। सिम्बायोसिस, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट ऑफ प्लांट्स। सहजीवन, कुछ कवक पौधों की जड़ों में रहते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स लाइक लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। कुछ जीव इकट्ठे रहते हैं और आश्रय और भोजन आपस में बांटते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंजाई लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स। उदाहरण के लिए कुछ फंजाई पौधों की जड़ों में रहते हैं। द प्लांट प्रोवाइड्स शेल्टर, पौधा उनको आश्रय देता है और न्यूट्रिएंट्स देता है, और फंजाई पौधे को पानी और पोषक पदार्थ देता है। सिम्बायोसिस इन लीचन, फंजाई एंड एल्गी लिव टुगेदर। सहजीवन, कवक और शैवाल या काई इकट्ठे रहते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स लाइक लीचन्स, ए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गी एंड फंगस लिव टुगेदर। इसमें कवक और शैवाल या काई इकट्ठे रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, कवक आश्रय देता है, पानी और मिनरल्स देता है शैवाल या काई को। एंड एल्गी प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू दी फंजाई, क्योंकि एल्गी में क्लोरोफिल होता है तो ये अपना भोजन खुद बना सकता है और ये कवक को बना हुआ भोजन देता है। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन दी सॉइल। रोल ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मिट्टी में पोषक पदार्थों की आपूर्ति कैसे होती है। खाद एवं उर्वरक का योगदान। फर्टिलाइजर उर्वरक को बोलते हैं और मैन्योर खाद को बोलते हैं। फर्टिलाइजर केमिकल से बनाई जाती है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एटसेट्रा। खाद और उर्वरक में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम पोषक तत्व होते हैं। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil। तो इन पोषक पदार्थों को भूमि में समय समय में डालना पड़ता है ताकि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। रोल ऑफ राइजोबियम बैक्टीरियम फॉर लेग्यूम प्लांट्स। फलियों के पौधे के लिए राइजोबियम सूक्ष्म जीव का योगदान। The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a usable form of plant। राइजोबियम बैक्टीरिया में गुण होता है कि वो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ले लेता है और उसको ऐसे रूप में बदल देता है जो कि पौधे आसानी से ले सकें। बट राइजोबियम कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन फूड। लेकिन राइजोबियम बैक्टीरिया अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। So rhizobium lives in the roots of legumes such as gram, beans and other cereal plants। इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो भोजन लेने के लिए फलियों के पौधों की जड़ों में होता है। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड्स फूड एंड शेल्टर टू दी बैक्टीरिया। और पौधा राइजोबियम बैक्टीरिया को भोजन और आश्रय देता है। 15 सेल न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म। कोशिका केंद्रक कोशिका द्रव।
ब्रिक इज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ बिल्डिंग। जिस प्रकार मकान की छोटी इकाई ईंट होती है, सिमिलरली सेल इज बिल्डिंग मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसी प्रकार सभी जीवों की छोटी इकाई कोशिका होती है। सेल इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। कोशिका बहुत छोटी होती है और सूक्ष्मदर्शी से देखी जा सकती है। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जिसमें उनमें केवल एक ही कोशिका होती है। द सेल इज एनक्लोज्ड बाय ए थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। मोस्ट सेल्स हैव ए डिस्टिंक्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। ज़्यादातर कोशिकाओं में एक गोल आकृति होती है बीच में छोटी, जिसको केंद्रक बोलते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव होता है। फोटो ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज गिवन बिलो। इस लेसन में हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो पहला चित्र में पहला है वो प्लांट सेल है और दूसरा जो एनिमल सेल है वो हम दूसरे लेसन में पढ़ेंगे। अपेंडिक्स एंड टर्मिनोलॉजी। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सूर्य सभी जीवों को ऊर्जा देता है। द लीव्स विच हैव अदर कलर्स देन ग्रीन ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ऐसे पत्ते जो कि दूसरे रंगों के होते हैं हरे को छोड़कर, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। ऐसे लाल और भूरे रंग के पत्तों में जो ग्रीन हरा रंग है वो कम होता है, लेकिन फिर भी वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। एल्गी, स्लीमी या स्लिपरी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स आर स्टेगनेंट वाटर कंटेन्स क्लोरोफिल एंड कैन मेक हिज फूड। एल्गी जो कि चिकने पैचेस होते हैं पॉन्ड्स, तालाब और जहाँ पानी खड़ा होता है वहाँ पर होते हैं और वो हरे रंग के होते हैं और वो अपना उसमें क्लोरोफिल होता है और वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। मैनी फंजाई टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। बहुत से कवक अपना पोषण मरे हुए और सड़े हुए पदार्थों से लेते हैं। दीज फंजाई आर कॉल्ड सेप्रोट्रोफ्स। इन कवकों को सेप्रोट्रोफ्स बोलते हैं। फूड कंटेन्स 3 टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 प्रकार का होता है, शुगर, स्टार्च एंड फाइबर। रेशे, फाइबर मीन्स रेशे। कार्बोहाइड्रेट्स आर आइदर कॉल्ड सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कार्बोहाइड्रेट्स को हम साधारण या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फूड केमिकल स्ट्रक्चर एंड हाउ क्विकली द शुगर इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। अगर शुगर आसानी से पच जाए तो उसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। अगर शुगर आसानी से न पचे तो उसको हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है, शर्करा, शुगर, स्टार्च और सेलुलोस। सेलुलोस मीन्स फाइबर। यीस्ट हैव 2 मेन यूजेस इन फूड प्रोडक्शन, बेकिंग एंड मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस। यीस्ट को भोजन के अंदर 2 प्रयोग हैं, एक तो बेकिंग के अंदर और दूसरा एल्कोहलिक ब्रिवरेज बनाने के अंदर, शराब वगैरह बनाने के अंदर। दे हैव बीन यूज्ड इन दिस वे सिंस एंशिएंट टाइम। इसका प्रयोग काफ़ी पुराने समय से हम कर रहे हैं। देयर इज एविडेंस दैट एंशिएंट इजिप्शियंस यूज्ड यीस्ट इन ब्रेड मेकिंग। और ये देखा गया है कि जो इजिप्ट के लोग थे वो ब्रेड बनाने में भी यीस्ट का प्रयोग करते थे। एंड वी हैव बीन मेकिंग फर्मेंटेड ड्रिंक्स लाइक बियर एंड वाइन फॉर मिलेनिया। हम काफ़ी समय से यीस्ट से बियर और वाइन बना रहे हैं। फंडामेंटल क्लासेस फरीदाबाद यूट्यूब चैनल। स्टडी मटेरियल फ्रॉम फंडामेंटल क्लासेस
next door shopping mall, sector 76, Faridabad. Student, do not forget to like, share and subscribe so that you are able to see other videos of this class. Goodbye and best of luck.